नमस्कार जय हिंद साथियों, मां अन्नपूर्णा क्लासेस पर सभी का स्वागत है। अब हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी जीएस और जीके की क्लासेस, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और हिस्ट्री और साइंस की क्लासेस होने वाली हैं। तो हम लोग बहुत ही जल्द जीके जीएस की क्लासेस आएंगी, जिनको हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज हम इस सेशन में शुरू करने वाले हैं भारतीय अवस्थिति एवं विस्तार को। तो आइए समझते हैं इंडियन ज्योग्राफी में भारतीय अवस्थिति एवं विस्तार को। तो दोस्तों, यदि बात करें भारत की स्थिति विश्व में क्या है, यदि हम लोग अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ हमारा गोलाकार है, जो दो गोलार्धों में बटा हुआ। अगर बात करते हैं, ये हमारी क्या है, अक्षांश भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। और आप जानते हो भूमध्य रेखा को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर कहा जाता है इसको। और ये क्या है? जीरो अक्षांश भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो अक्षांश। जीरो अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अगर हम बात करें अक्षांश की, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है यहाँ पर दोस्तों कि जो पूरी पृथ्वी ग्लोब है हमारा, दो गोलार्धों में बटा। ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो ये हमारा क्या है? उत्तरी गोलार्ध। अगर हम भारत की विश्व में स्थिति देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में भारत पड़ता है। और नीचे हमारा क्या है? ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध, जिसे हम साउथ हेमिस्फेयर बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो पृथ्वी के कितने गोलार्ध हैं? दो गोलार्ध। और भारत की अगर पोजीशन देखें तो भारत विश्व में कहाँ स्थित है? ये तो अक्षांश के आधार आधार पर ये दो गोलार्धों में बटा हुआ। साथ ही आप जानते होंगे देशांतर रेखा। तो विश्व जो पृथ्वी है, उसके बीचों बीच में एक रेखा गुजरती है, जिसे कहा जाता है देशांतर रेखा। अब देखिए, जब देशांतर रेखा खींची जाती है, इसे बोलते हैं जीरो देशांतर। अब पूरी दुनिया जो है चार भागों में बट गई। कहने का मतलब, अब अगर देशांतर रेखा की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है? पूर्वी गोलार्ध है। और वेस्ट की ओर क्या है? हमारा पश्चिमी गोलार्ध। तो पश्चिमी गोलार्ध है ये हमारा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा विश्व में स्थान क्या है? तो विश्व में भारत जो स्थित है, तो ये आपको पता है भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 अंश की रेखा जो है, उसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये विश्व में भारत की स्थिति की बात करें तो ये हमारा भारत ये कर्क रेखा पर स्थित है। किस पर स्थित है दोस्तों? कर्क रेखा पर स्थित है। और अगर स्थित की बात करें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। भारत की विश्व में स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। आपको याद रखना है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत विश्व में स्थित है। एक इंपॉर्टेंट बात आपकी, भारत की स्थिति विश्व में क्या है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। सेकंड चीज जो आपकी बात करते हैं, हम लोग एशिया में कहाँ पर हैं? तो ये याद रखना आपको, हम लोग दक्षिणी एशिया भाग में हैं। किस एशिया भाग में है? तो दक्षिणी एशिया में भारत पड़ता है। दक्षिणी एशिया में भारत स्थित है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, भारत जो है भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, जिसमें कई सारे देश हैं, उसको हम लोग आगे समझेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने तीन बातें समझी। विश्व में भारत की स्थिति क्या है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और एशिया में भारत कहाँ पर है? तो दक्षिणी एशिया का मुख्य रूप से भारत है। और साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। चूंकि आपको पता है, नीचे भारत के क्या है? हिंद महासागर है। और उत्तर की ओर भारत में क्या है? तो आप जानते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी है। ये बात आप अच्छे से समझें। आइए बात करते हैं कि भारत को भारत तो भारत क्यों कहा जाता है? तो भारत जो वर्ष हमारे देश का नाम पड़ा है, ये राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? ये बात हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि भारतवर्ष कहा जाता है। अब सबसे बात, भारत में सबसे पहले वैदिक सभ्यता शुरू हुई, तब आर्यों का उदय हुआ। आर्यों ने जो वैदिक सभ्यता शुरू की थी, तो उस समय भारत का क्या नाम था? तो इसे आर्यावर्त कहा जाता था। भारत को किस नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था? आर्यावर्त के नाम से। और जब भारत में बौद्ध और जैन धर्म की शुरुआत हुई, तो दोस्तों इसे कहा गया क्या? जम्बू द्वीप। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसे क्या कहा गया? जम्बू द्वीप कहा गया। और भारत के जिन पर दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, भारत को इंडिया किसने कहा? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है, इंडिया कहा था किसने? तो पहले प्रारंभ में भारत की जो सिंधु नदी थी, उसे
इंडस नदी के नाम से जाना जाता था, और ये इंडस नदी नाम किसने दिया था सिंधु नदी का? तो यूरोपियों ने दिया था। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जो बनता है, यूरोपियों ने भारत को क्या कहा? यूरोपियों ने भारत को इंडिया शब्द दिया, यानी भारत का देश का नाम इंडिया। तो इंडिया किसने कहा? ये कहा था यूरोपियों ने, क्योंकि सिंधु नदी को क्या बोलते थे? इंडस नदी, और उसी के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा? इंडिया। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर जो ईरानियों ने भारत को एक नाम दिया, ईरानियों ने, तो याद रखना ईरानियों ने भारत को क्या कहा? तो ये सिंधु नदी को हिंद नदी के नाम से, मतलब सिंधु नदी को हिंद नदी कहते थे, तो इसीलिए हमारे देश का नाम क्या रखा इन्होंने? हिंदुस्तान। तो इस तरह से भारत के नामों की अगर बात करें तो भारत में क्या कैसे नाम है, बड़े अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। तो हमारे भारत का इंडिया नाम यूरोपियों ने दिया, जबकि ईरानियों ने इसे क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको याद रखना है एरिया वाइज। भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। कितना है? 263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दुनिया में भारत का क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है। भारत का दुनिया में जो स्थान की बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, भारत का कौन सा स्थान है? आपको याद रखना है 7वां स्थान। भारत का कौन सा स्थान है? 7वां भारत का स्थान है। यानी भारत से 6 बड़े देश हैं, जिसमें दुनिया का सबसे, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और साथ ही सेकेंड लार्जेस्ट देश कौन सा है? आपको याद रखना है, तो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हमारा कनाडा है। और साथ ही भारत की स्थिति की बात नहीं, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अमेरिका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश ब्राजील है, और छठा सबसे बड़ा देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया देश है। और साथ ही आप जानते हो 7वें नंबर पर हमारा भारत। तो दुनिया के भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं, ये स्थिति, मतलब ये क्रम आपने समझा। सबसे बड़ा दुनिया का देश कौन है? तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। और सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हमारा कनाडा है। तीसरा दुनिया का बड़ा देश अमेरिका, और चौथा सबसे बड़ा देश क्या है? चीन है। और 5वें स्थान पर आपका ब्राजील, और छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर हमारा भारत है। तो ये स्थिति हो गई विश्व में भारत। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा क्षेत्रफल तो हम समझ चुके हैं, लेकिन अगर परसेंटेज में क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का टोटल जो क्षेत्रफल है उसका, पूरी दुनिया का जो क्षेत्रफल है उसका 2.42% भारत का क्या है दोस्तों? ये भारत का क्षेत्रफल है। ये भी याद रखना है आपको। भारत दुनिया में कहाँ स्थित है, ये बात हमने अभी की थी। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। और साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत है, जिसमें कई सारे देश हैं, आपको याद रखना है। इसमें बांग्लादेश शामिल है, भारतीय उपमहाद्वीप में भूटान आपका शामिल है, नेपाल शामिल है, और मालदीव और श्रीलंका और पाकिस्तान। तो आपको याद रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसमें चीन शामिल नहीं है। ये आपको याद रखना है। कभी कभी यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर चीन हमारा पड़ोसी देश है और शामिल नहीं है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का अक्षांशीय विस्तार करते हैं। तो दक्षिण में हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है 8 अंश 4 मिनट से, उत्तरी अक्षांश से भारत की जो शुरुआत होती है, नहीं, दक्षिण से उत्तर की जो शुरुआत होती है, ये आपका कितना है? तो आपको याद रखना है दोस्तों 37 अंश 6 मिनट, ये हमारा उत्तरी अक्षांश है। बात समझ रहे हो? तो 8 अंश 4 मिनट से लेकर, उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट भारत का अक्षांशीय विस्तार है। साथ ही अगर देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है ये गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, ये हमारा कितना है? तो 97 डिग्री 25 मिनट। आपको याद रखना है ये हमारा देशांतरीय देशांतरीय विस्तार है, जिसमें ये हमारा भारत कहाँ? तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ये अक्षांशीय स्थिति आपकी, और ये आपकी क्या है? ये आपकी देशांतरी पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं, आइए उन प्रश्नों को हम लोग समझते हैं। यहाँ से लेकर, पश्चिम से लेकर पूर्व की भारत की जो दूरी है,
ये हमारी कितनी है, तो आपको याद रखना 2933 किलोमीटर। प्रश्न यहाँ भी पूछा जाता है भारत का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार कितना है, तो ये हमारा कितना है 2933 वर्ग किलोमीटर, ये हमारा विस्तार है। और जो हमारा उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है ये 3214 किलोमीटर। आपको याद रखना है भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है दोस्तों, याद रखना है ये हमारी दूरी 3214 किलोमीटर है। तो काफी इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट हैं। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हमारा बनता है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है भारत का पूर्वोत्तर बिंदु क्या है। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु अगर बात करें तो ये किविथु, इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, ये भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है किविथु। तो भारत का पूर्वोत्तर बिंदु, आप समझिए भारत का पूर्वोत्तर बिंदु, भारत का पूर्वोत्तर बिंदु कौन सी जगह है आपको याद रखना है। ये हमारी जगह जो है ये किबिथु पड़ती है, और ये कहाँ पड़ती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन ये एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश हमारे में कौन सा विस्तार है। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु हमारा किबिथु जगह है जो कि अरुणाचल प्रदेश में। और भारत की पूर्वोत्तर बिंदु का है, भारत का पूर्वोत्तर बिंदु दोस्तों याद रखना, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु दोस्तों हमें याद रखना है, भारत का पूर्वोत्तर जो बिंदु है वो हमारा क्या है, गुहार मोती। दोस्तों याद रखना है हमारा क्या है, तो गुहार मोती, गुहार मोती, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं, गौहर माता। बात समझ रहे हो। और ये जगह जो हमारी पड़ती है गुजरात में है। कहाँ पर है दोस्तों, तो गुजरात में जगह पड़ती है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत का उत्तरतम बिंदु, भारत का भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है, तो उत्तरतम बिंदु अगर यदि आपसे पूछा जाए, उत्तरतम बिंदु की बात की जाए, तो आपको याद रखना है दोस्तों ये हमारा पड़ता है इंदिरा कॉल। क्या, इंदिरा कॉल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है सभी को। तो भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो हमारा क्या है दोस्तों, इंदिरा कॉल है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु, आपको बड़े अच्छे से याद रखना है दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना है। ये हमारा क्या है, कन्याकुमारी। दोस्तों याद रखना है कन्याकुमारी हमारा क्या है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है। और साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम के लिए अक्सर पूछा जाता है, ये आप जानते हो, ये हमारा अंडमान निकोबार है। क्या है, अंडमान निकोबार। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु दोस्तों याद रखना, भारत की दक्षिणतम बिंदु हमारा क्या है, बड़े अच्छे से याद रखना, ये हमारा है इंदिरा पॉइंट। काफी इंपॉर्टेंट है इंदिरा पॉइंट, यहाँ से एग्जाम के लिए प्रश्न बना है। इंदिरा पॉइंट को एक और नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट। आपसे ये भी पूछा जाता है, कभी कभी ये इंदिरा पॉइंट नहीं दिया होता है, पिगमेलियन पॉइंट। दोस्तों याद रखना है पिगमेलियन पॉइंट हमारा क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसे पिगमेलियन बिंदु बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, इसी का एक और नाम है, इसे पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो काफी अच्छे प्रश्न यहाँ से एग्जाम के लिए बनते हैं। भारत, अब आपसे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है उसको एक बार फिर बताते हैं। भारत का उत्तरतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा कॉल। ये जगह कहाँ पड़ती है, तो याद रखना दोस्तों ये जगह पड़ती है लद्दाख में। कहाँ पड़ती है, लद्दाख में है। साथ ही अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का पूर्वोत्तर बिंदु, तो किविथु पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु, तो ये गुजरात में पड़ता है, जिसे गुहार मोती या गौहर माता भी बोलते हैं। तो ये हमारा पश्चिमोत्तर बिंदु है। और ये पूछे भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु, तो आप जानते हो मुख्य भूमि हमारी ये है, कोस्टल एरियाज हैं ये आपके। और इसे हम बोलेंगे कन्याकुमारी, इसका एक और नाम है कैप कैमोरिन। ठीक, कन्याकुमारी ना दिया हो तो आपको याद रखना है कैप कैमोरिन। साथ ही भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछें तो ये हमारा अंडमान निकोबार पर जो पड़ता है इंदिरा पॉइंट, और ये इसकी स्थिति है क्या, तो 6 डिग्री 45 मिनट। दोस्तों ये याद रखना, ये 6 डिग्री 45 मिनट पर हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जिसे पार्सन पॉइंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट। तो
5 क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको बेहतरीन क्लास मिलेंगी आने वाले समय में ज्योग्राफी की, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे हमारा इंडियन ज्योग्राफी हो, और हिस्ट्री की लाजवाब क्लासेस मिलने वाली हैं आने वाले समय में। तो हमारे मान पुनाल क्लासेस पर सभी लोग बड़े अच्छे से बने रहना। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग जितना ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, तो सारे क्वेश्चन और टॉपिक आपके एकदम क्लियर आपके होंगे, और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो हमें याद करने में कोई समस्या नहीं आएगी। सारी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी उतर जाएगी। तो आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से क्लासेस होंगी आगे की। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, आपको याद रखना है पार्सन पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चूंकि आप जानते हो भूमध्य रेखा विश्व के बीचों बीच से गुजरती है, जिसे हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे आपका इक्वेटर भी बोलते हैं, जीरो लाइन इक्वेटर मतलब जीरो अक्षांश भी कहा जाता है, उसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो वहां से भारत की शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये हमारा पिग्मेलियन पॉइंट जो सबसे नीचे पड़ता है, ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर पर स्थित है। तो काफी मेजर क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। साथ ही आप ये भी जानते हैं कि भारत चतुष्कोणीय है, उसकी संरचना कैसी है, भारत की चतुष्कोणीय संरचना है। तो हम लोगों ने ये भी जाना कि भारत, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं। तो इंडिया नाम किसने दिया था, तो ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, किसने, यूरोपियों ने। और साथ ही क्वेश्चन पढ़ा ईरानियों ने भारत को क्या नाम दिया, तो इन्होंने हिंदुस्तान का। जबकि हमारा जब आर्यावर्त कब कहा जाता था, जब भारत में आर्यों ने वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता का शुरुआत की थी, तो आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। तो आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है दोस्तों, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। तो आपको याद रखना है, भारत की जो कर्क रेखा है, ये भारत के कहाँ से गुजरती है, ये गुजरात, मध्य प्रदेश से होते हुए ये हमारी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा हमारी कितनी है, 23.5 अंश। तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको दोस्तों याद रखना है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं कर्क रेखा पर स्थित। कितने, 8 राज्य हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कर्क रेखा पर स्थित हमारे 8 राज्य कौन से हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा गुजरात है, ये कर्क रेखा पर स्थित है। किस पर स्थित है, तो दोस्तों गुजरात ये हमारा है, गुजरात कर्क रेखा पर स्थित है। दूसरा इंपॉर्टेंट राज्य हमारा यहाँ पर ये राजस्थान, कर्क रेखा पर एक दूसरा राज्य जो हमारा लगा हुआ है वो कौन सा है, ये हमारा राजस्थान लगा हुआ है। और फिर तीसरा जो हमारा राज्य है, ये हमारा मध्य प्रदेश, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमपी। क्या बोलते हैं, एमपी। फिर इसके बाद हमारा चौथा राज्य लगा है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य, दोस्तों याद रखना, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। अब छत्तीसगढ़ के बाद हमारा आ जाएगा झारखंड। दोस्तों याद रखना, झारखंड पड़ेगा। अब झारखंड के पास में लगा हुआ हमारा क्या है, पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल बोलते हैं। और आप जानते हो ये दो राज्य और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में दो राज्य आते हैं, जिन्हें हम लोग दोस्तों बोलते हैं त्रिपुरा। क्या बोलते हैं, त्रिपुरा, त्रिपुरा। और साथ में हमारा कौन सा राज्य है, 8वां, ये हमारा मिजोरम है। दोस्तों याद रखना, तो मिजोरम। तो कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन से हमारे राज्य हैं दोस्तों, तो हमें याद रखना है, हमारे 2 राज्य हैं। कहने का मीन्स क्या है, 8 राज्य हैं। तो 8 राज्यों में हमारे कौन कौन से राज्य हैं, तो दोस्तों याद रखना है, गुजरात हमारा है, साथ ही राजस्थान कर्क रेखा पर स्थित है, मध्य प्रदेश हमारा 3rd राज्य, छत्तीसगढ़ स्थित है, और झारखंड भी स्थित है यहाँ पर, और पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, जिसमें आपकी, आप जानते हो ममता बनर्जी सीएम हैं, और काफ़ी चर्चाओं में रहती हैं, सभी लोग अच्छे से समझते हैं इस बात को। और साथ ही हमारे 2 राज्य और, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हमारे पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। तो हमारे कुल मिलाकर 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो और प्रश्न बनता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा पर सबसे ज्यादा कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों। तो सबसे लंबी कर्क रेखा किस राज्य पर है, तो देखिए आप यहाँ से देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये राज्य हमारा क्या है, मध्य प्रदेश है। भारत का ये क्या है, बीच, सबसे बीच का देश है, या बीच का स्टेट है, कहने का मतलब राज्य।
और ये मध्य प्रदेश, और सबसे ज्यादा हमारी रेखा कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। एक और प्रश्न यहाँ पर एग्जाम के लिए बनता है कि सबसे कम कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो दोस्तों याद रखना राजस्थान। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान हो जाएगा। सबसे कम रेखा जो गुजरती है वो हमारे किससे गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है। किससे, राजस्थान से। दोस्तों याद रखना राजस्थान जो हमारा स्टेट है, सबसे कम कर्क रेखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न है, कर्क रेखा मतलब वो कौन सा भारत का राज्य है जिसका राजधानी नगर सबसे कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। तो आपने झारखंड की बात की होगी, झारखंड आप जानते हैं, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। और रांची कर्क रेखा पर सबसे निकटतम राजधानी है। जबकि तुम्हें पता है गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, राजस्थान की कौन सी है आपको अच्छे से पता होगा, जयपुर, और मध्य प्रदेश की भोपाल है। तो ऐसे बहुत सारे राज्यों की आपको अच्छे से, छत्तीसगढ़ की रायपुर है। ये तो सारी चीज़ें आपको पता है, तो आगे डिस्कस भी करेंगे जब हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, तो आगे ये प्रश्न आएंगे आपके, तो सारे स्टेट की स्थिति को एक बार क्लियर करेंगे, वहाँ भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे मिलेंगे दोस्तों। अब यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि भारत की कहने का मतलब कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, वो 8 राज्य कौन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आप समझ गए कि कर्क रेखा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से, सबसे कम राजस्थान से, और राजधानी नगर कौन सा है जो कर्क रेखा के सबसे निकट है, तो आपको याद रखना है झारखंड की राजधानी रांची सर्वाधिक निकट है। तो यहाँ तक बात हुई। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट और जो बात बनती है, आपने सुना होगा भारत की मानक समय रेखा। अब जो कौन सी है तो आपको याद रखना है 82.5 डिग्री। ये शांतर रेखा जो आप सुनते हैं भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार पढ़ा भी है, जो आपका 182 182 देशांतर रेखा, जिससे जो हमारी क्या है, समय मानक रेखा है। क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, समय मानक रेखा। समय मानक। अब देखिए भारत का जो टाइम जोन निर्धारित किया गया है वो इलाहाबाद के नैनी से डिसाइड किया गया। जो हमारे जीएमटी से कितना, यानी जीएमटी हमारा ग्रेट ब्रिटेन से जो जीरो देशांतर रेखा है, वहां से 82.5 अंश की तक की जो दूरी है उसमें कितना अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है। ये बात अच्छे से याद रखना। जो हमारी देशांतर रेखा है 82.5 अंश, जीएमटी से कितना, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। हम लोग चूंकि हैं कहाँ, तो उत्तरी पूर्वी देशांतर में स्थित हैं और कर्क रेखा पर स्थित हैं, ये बात भी हम अच्छे से जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जो जो आपकी कौन सी रेखा, समय मानक रेखा, भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला राज्य हमारा क्या है, यूपी। यूपी से आपकी कौन सी रेखा गुजरती है, तो 82.5 अंश देशांतर रेखा। दूसरा आपका राज्य है मध्य प्रदेश, कौन सा, एमपी। और तीसरा हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। दोस्तों याद रखना कौन कौन से राज्य 82.5 अंश देशांतर या मानक रेखा पर स्थित हैं, समय मानक रेखा पर। 5 राज्य हैं, यूपी फर्स्ट, सेकंड हमारा एमपी, और थर्ड हमारा क्या है, छत्तीसगढ़। और फोर्थ की बात करें तो फोर्थ हमारा कौन सा राज्य है, आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और पांचवा राज्य जो देशांतर 82.5 देशांतर रेखा पर स्थित है वो हमारा उड़ीसा है। कौन सा राज्य है, उड़ीसा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो आपके जो समय मानक रेखा है उस पर कुल टोटल कितने, 5 राज्य हैं, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब यहाँ सबसे एक क्रॉस क्वेश्चन एग्जाम के लिए पूछा जाता है, ऐसे भारत के कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा और समय मानक रेखा दोनों गुजरती है। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना है। तो हमारी कौन सी रेखा है, कौन से 2 प्रदेश हैं, तो देखिए मध्य प्रदेश से कर्क रेखा भी होकर गुजरती है, और साथ में हमारा क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा और 82.5 अंश समय मानक रेखा भी होकर गुजरती है। तो 2 राज्य हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कर्क रेखा और समय मानक रेखा दोनों गुजरती हैं। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न आप देख रहे हैं। और जो हमारा टाइम जोन है, तो भारत का टाइम जोन है जो लिया गया है इलाहाबाद के नैनी। देखिए कभी कभी यहाँ से प्रश्न बनता है इलाहाबाद के नैनी से और मिर्ज़ापुर। देखिए कभी कभी अगर नैनी ना दिया तो मिर्ज़ापुर दिया हो तो इलाहाबाद, तो मिर्ज़ापुर से भी 82.5 अंश समय मानक रेखा हमारी निर्धारित करती है। और समय जो हमारा लिया गया है
इलाहाबाद के नैनी या मिर्ज़ापुर से। तो इस तरह आज की क्लासेस में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।